ये है। और आप कृष्ण से प्रेम करते हो तो उन सब से प्रेम करो। वो हाँ मेरे है ये कह के प्रेम मत करो, कृष्ण के मान के प्रेम करोगे तो ये आपकी भक्ति की पहचान होगी। और फिर कुंती महारानी थी, इन शब्दों को सुनकर कुंती महारानी के भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उस समय युधिष्ठिर महाराज ने कहा अब बहुत बड़ा संकट आ गया, टल गया, अब आप मत जाओ, कृष्ण थोड़ा समय रुक जाओ। तो कुंती महारानी और युधिष्ठिर के कहने के ऊपर कृष्ण ने द्वारका जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि भीष्म पितामह के ऊपर कृपा करनी थी। कुंती के ऊपर कृपा किया, भीष्म पितामह के ऊपर कृपा करनी थी। तो कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में भगवान को पाने के लिए थोड़ी तपस्या आवश्यक है, थोड़ी उदारता आवश्यक है, थोड़ा संकट आए तो सहने के लिए समर्थ बन जाओ, पीछे मत हटो, क्योंकि ये संसार बना ही तपस्या के लिए। और भारतवर्ष में भगवान नर नारायण बद्रिकाश में तपस्या कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी का जब प्रकट हुआ तो उसको दो ही शब्द सुना दिए, तप। तो तपस्या हमारा धर्म है। और ऋषभ देव ने महाराज भरत को लक्षित करके अपने 100 पुत्रों को ब्रह्मावर्त में उपदेश दिया, तपो दिव्यम पुत्र का ये न आत्म सुप्रसिद्धति और ये न सत्वम शुद्धेत ब्रह्म सौख्यम अनंतम। बेटा दिव्य तपस्या करो। वो कल मुझे एक भक्त कह रहा था कि आपकी ये बात हमको याद है, तपस्या तो बॉम्बे के सब ट्रेन में हिरण्यकश की तरह करते हैं, 2 हाथों से टंगे हुए सारा दिन जाते हैं। तपस्या थोड़ी कम थोड़ी है बॉम्बे वालों की, तपस्या है कि नहीं है? 1-1 घंटा टंगे हुए ऐसे जाते हैं। परंतु ये तपस्या दिव्य नहीं है, ये भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं है। तपो दिव्यम पुत्र का, भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए तपस्या करो। तो तपस्या, देखो 3 चीजें भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि कभी नहीं छोड़नी चाहिए। यज्ञ तप दान कर्म न त्यजेत। यज्ञ का कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। कौन सा यज्ञ? हरे कृष्ण महामंत्र जपने का यज्ञ। यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि। जो जप करना है इसको कभी नहीं छोड़ना, ये भगवान का गीता का आदेश है। और यज्ञ सबसे बड़ा भगवान के नाम का जप है, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से संकीर्तन बड़ा यज्ञ है, मिलके सब हरे कृष्ण जपे। तप कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तप एकादशी का व्रत करना, जन्माष्टमी का व्रत करना, 2-2 घंटे बैठ के कथा सुनना, ये तपस्या, इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और दान, ये कर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दान धन तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दियो दान, मन पवित्र हवे नाम लिए, इस विध हो कल्याण। धन पवित्र होता है दान देने से। छत होती है ना, छत के ऊपर इतना छोटा सा एक बरसात के पानी को निकालने के लिए परनाला होता है ना, छोटा सा इतना, पानी कितना गिरता है लेकिन उस छोटे से नाले से बह जाता है, छत नहीं गिरती। ऐसे दान का छोटा प्रणाला आपने बना के रखा तो कितना भी ऊपर से कलयुग का प्रभाव पड़े, आप कभी भी बिखर नहीं जाएंगे। वो दान आपकी रक्षा करेगा। छत की साइज से वो नाले की साइज बहुत छोटी होती है। और जैसे सूर्य थोड़ा थोड़ा जल समुद्र से लेता है, किसी को पता भी नहीं लगता है। और फिर जब बादल बनाकर वर्षा करता है तो मीठा पानी आ जाता है। ऐसे लिखा है कि थोड़ा थोड़ा समय के साथ दान करते रहना, आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन भगवान उसके बदले में बादल की तरह आपके ऊपर वर्षा करेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए दान को कभी देने के पीछे नहीं रहना। सबसे बड़ा दान है भगवान के नाम का किसी को जप करने के लिए प्रेरणा देना, ये सबसे बड़ा दान है। और विद्या दान सबसे बड़ा दान है। ये भागवतम आज आप स्वयं लो या किसी और को दो, या अपने पास 2-4 लेके रखो। किसी विशेष व्यक्ति के विवाह में जाओ तो उसको भेंट के रूप में ये सुंदर भगवान का वाणी के रूप में उनका श्रीमद् भागवत दे दो। तो ये 3 काम कभी नहीं छोड़ने चाहिए। इन शब्दों के साथ हम आज की कथा को यह विराम देते हैं। कल हम परीक्षित महाराज की महिमा का मंडन सुनेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम